जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा सप्तम एकादश पाठ समवायो ही दुर्जया। समवायो ही दुर्जय का अर्थ है कि समूह एकता अजय है, यानी हम एक होकर के किसी कार्य को करते हैं या किसी से युद्ध करते हैं, लड़ते हैं तो हम अजय यानी हमें कोई नहीं हरा सकता, हम जीत सकते हैं। तो इस कथा से हमें एकता की शिक्षा मिलेगी कि एक होकर के छोटे छोटे जो चींटी है, मेंढक है, इन्होंने किस प्रकार एक बड़े हाथी को हरा दिया, यानी हाथी को मार गिराया, अपना बदला लिया। उसने हाथी ने दुष्टता करी थी, तो एक छोटा चींटी भी क्या कर सकती है, यानी एक होकर के हम क्या कर सकते हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलेगी। शुरू करते हैं। पूरा एकस्मिन वृक्षे एक चटका प्रतिवसति स्म। पूरा एकस्मिन, प्राचीन समय में वृक्ष पर एक चटका प्रतिवसति स्म, एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कालेन यानी समय के बीतने पर, यानी तस्या संतति जाता, उस समय बीतने पर उसकी संतान पैदा हुई, यानी उसने बच्चे को जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमथ गज तस्य वृक्षस्य अध आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार कोई हाथी, प्रमद मत वाला हाथी, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के नीचे आया और तस्य शाखां उस शाखा को शुंडेन अत्रोटयत् अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटकायाम चिड़िया का घोंसला जमीन पर, नीडम कहते हैं घोंसले को, भुवि पतत चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। अंडानी विशीर्णानी, अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। अथ सा तब वह चिड़िया, व्यलपत यानी विलाप करने लगी। तस्य विलापम श्रुत्वा उसके विलाप को सुन करके, काष्ठकूट नाम खग दुखेन ताम अपृच्छत। उसके विलाप को सुनकर के काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था उसने पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी। भद्रे, हे भद्रे, किमर्थम यानी किस लिए विलाप कर रही हो। चटका अवदत, चिड़िया बोली, दुष्ट नैकेन गजेन मम संतति नासिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान मार गिराई, यानी नासिता यानी मार गिराई, मार गई है या मार गिराई। तस्य गजस्य वधनैव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से, तस्य यानी गजस्य उस हाथी के वध से, मम यानी मेरा दुख जाएगा, अपसरेत यानी जाएगा। तत काष्ठकूट ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम आनयत। ततः तब काष्ठकूट, कठफोड़वा यानी काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था, कठफोड़वा नाम का पक्षी था, ताम वीणारवया यानी वीणारवा नामक मक्षिकाया, वीणारवा नाम की मक्खी के समीप ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा उन दोनों की वार्ता सुन करके, मक्षिका अवदत मक्खी बोली, ममापि मित्र मंडूका मेघनाद अस्ति। ममापि यानी मेरा मित्र मंडूक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्रम जल्दी ही उसके पास जाकर के हम जैसा उपाय होगा यथोचित उपाय करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पूर्वं सर्वं वृत्तान्त न्यवेदयताम्। तदानीं तब उन दोनों ने मक्खी के साथ, मक्षिकाया सह मक्खी के साथ जाकर के मेघनाद के सामने पूरा सर्वम वृत्तांत सारा वृत्तांत सुना दिया। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोला,
यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, यथा अहम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके हे मक्खी, प्रथमा त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। यानी प्रथम त्वं सबसे पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कान में शब्द करो। येन स नयने निमील्य स्थास्यति, येन स नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह क्या करेगा, नयने निमील्य यानी आंखें बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूट चंचुवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तदा तब काष्ठकूट यानी कठफोड़वा पक्षी चंचुवा अपनी चोंच से नयने स्फोटयिष्यति और आंखें फोड़ देगा। एव स गज अंधा भविष्यति, इससे हाथी अंधा हो जाएगा। तृषात स जलाशयम गमिष्यति, प्यास पानी पीने के लिए प्यास से व्याकुल होकर के वह क्या करेगा, तृषात जलाशयम यानी तालाब को जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्ग में महान गर्त यानी बहुत बड़ा गड्ढा मिले, गर्त यानी गड्ढा है। तस्य आंतिके अहम स्थास्यामि, उसके पास, तस्य यानी उसके पास मैं रुकूंगा। शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूंगा, आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति। मम शब्देन यानी मेरी आवाज से, गर्तम जलाशय यानी गड्ढे को तालाब समझ करके, जलाशय समझ करके, मत्वा स तस्मिन गर्ते पतिष्यति, और उसी गड्ढे में गिरेगा और मरिष्यति, गिरेगा और मरेगा। अथ तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत् गर्तस्य अन्त पतित मृत च तथा च उक्तम। अथ यानी अथ तथा कृते यानी तब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर को मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम, मंडूक के शब्द को सुन करके, शब्द का पीछा करके, अनुसृत्य अनुसरण करके, महत गर्तस्य बहुत बड़े गड्ढे में, महान गड्ढे में, अंत पतित च अंदर गिरा और मर गया। तथा चोक्तम और कहा भी गया है कि बहु नाम्याप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जया, बहुत से निर्बलों के समूह से जीतना कठिन ही है। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम एकत्रित होकर के किसी कार्य को करते हैं तो उससे जो चाहे कितना ही बड़ा शत्रु हो वो हमसे जीत नहीं सकता। तो इस पाठ से यही शिक्षा है कि हमें एक होकर के कार्य करना चाहिए, एकता में ही बल है।